everyone, welcome to my channel. Today I am discussing important case laws on law of torts for MCQs match the following. जो मैच द फॉलोइंग और MCQs के लिए इम्पॉर्टेंट केस लॉज है उस पर मैंने सेपरेट वीडियो बना रही हूँ जो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा एग्ज़ाम के लिए. Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. Without wasting your time, let's start. Damnum sine injura. डैमेजेस विदाउट इंजुरी. केस लॉ तो मैं ले ही रही हूँ, लेकिन जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के लिए, जो हमेशा पूछे जाते हैं एमसीक्यूज़ के लिए, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने एक्सप्लेन किया है क्विकली, तो आपको रिवाइज हो जाए. एक तो वो पॉइंट्स भी रिवाइज हो जाएंगे और केस लॉज भी रिवाइज हो जाएंगे. Damnum sine injura, damages without injury. No legal right has been infringed, so no action lies in the cases of damnum sine injura. इस पे important case laws है ग्लॉस्टर ग्रामर स्कूल केस एंड मोगल स्टीम हिप कोऑपरेटिव वर्सेस मैकग्रेगोर काउ एंड कोऑपरेटिव 1892. ये ईयर्स भी याद रखना है हमेशा. तो डैमनम साइन इंजुरा का मतलब क्या होता है? डैमेजेस विदाउट इंजुरी. नो लीगल राइट हैज़ बीन इन्फ्रिज्ड. इसमें हमारा लीगल राइट इन्फ्रिज नहीं होता, लेकिन हमें लॉस होता है, लेकिन हम इसके अगेंस्ट केस लाइज नहीं कर सकते. नेक्स्ट है इंजुरा साइन डैमनो. नेक्स्ट मैक्सिम है इंजुरा साइन डैमनो. ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मैक्सिम है टॉट के. इंजुरा साइन डैमनो इज वायलेशन ऑफ लीगल राइट. इंजुरा साइन डैमनो में क्या होता है? वायलेशन ऑफ लीगल राइट होता है विदाउट कॉजिंग एनी हार्म, लॉस और डैमेज और प्लेंटी. इसमें लॉस नहीं होता, लेकिन हमारा लीगल राइट इन्फ्रिज होता है. इसके इम्पोर्टेंट केस लॉज है एसबे वर्सेस वाइट 17(3). ये याद रखना है ईयर. साइन दास वर्सेस उजागर सिंह 1940. इम्पोर्टेंट केस लॉज है इंजुरा साइन डैमनो के एसबे वर्सेस वाइट एंड साइन दास वर्सेस उजागर सिंह. नेक्स्ट है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी. Strict liability is a theory that imposes legal responsibility for damages or injuries even if the person who was found strictly liable did not act with fault or negligence. This theory usually applies 3 types of situations में strict liability apply होती है: animal bites, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स एंड डेंजरस एक्टिविटीज़. ये 3 थिंग्स में ये थ्योरी अप्लाई होती है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की. इसमें फेमस केस लॉ है इसका रायलैंड्स वर्सेस फ्लेचर. ईयर याद रखना है 1868. कभी कभी आप ईयर भी एमसीक्यूज में सिक्वेंसली पूछे जा रहे हैं, तो आपको याद रखना है ईयर्स भी. एक बार आप सुन लेते हैं तो भी आपको याद आ जाता है कि ये केस कब पहले हुई थी या इसका जजमेंट फिर बाद में हुआ था, ये आपको याद आ जाएगा. स्ट्रिक्ट लायबिलिटी समझ में आया? क्विकली एक्सप्लेन कर रही हूँ ये पॉइंट्स, आपको रिवाइज हो जाए एग्जाम के लिए, और केस लॉस भी दोनों भी हो रहे हैं आपके एक साथ. Absolute liability. The concept of absolute liability evolved in India after the case of MC Mehta versus Union of India, famously known as ओलियम गैस लीकेज. कभी कभी MC मेहता एक तरफ दिया जाएगा और ओलियम गैस लीकेज. तो ये फेमसली MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है, ये फेमसली नोन एज ओलियम गैस leakage. Okay, the Supreme Court held that where an enterprise is engaged in a hazardous or inherently dangerous activity, and if any harm result to anybody on account of the accident in operation, the enterprise would be held strictly and absolutely liable, compensate to all those who are affected by the accident. तो एब्सोल्यूट लायबिलिटी आए तो इसकी इम्पोर्टेंट केस लॉ कौन सी है? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. अगर ओलियम गैस लीक केस भी पूछा जाएगा तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं होंगे. नेक्स्ट है विस मेजर और एक्ट ऑफ
God, the defendant has no control over occurs and the damages is caused by forces of nature. डिफेंडेंट का इसमें कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि अगर नेचर्स की वजह से कोई हजार्डस आ जाता है तो कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता. दैट इज मीन्स एक्ट ऑफ गॉड. दैट इज मीन इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज है निकोलस वर्सेस मार्शलैंड. निकोलस वर्सेस मार्शलैंड. नेक्स्ट है inevitable accident. Inevitable accident. An inevitable accident is one which could not have been possibly been avoided by the exercise of due care and caution. हम उसको अवॉइड नहीं कर सकते. दिस इज मीन एन inevitable accident. नॉट हैव बीन इन कंट्रोल. इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज है व्हाइट लॉक वर्सेस वेयरवेल द बोल्टिंग हॉर्स केस फ्रॉम 1398 एंड स्टैनले वर्सेस पोल. इनइविटेबल एक्सीडेंट व्हाइट लॉक वर्सेस वेयरवेल केस एंड स्टैनले वर्सेस पोवेल. एमसीक्यू सीरीज तो मैं बना ही रही हूँ और क्विक रिवीजन सीरीज भी बना रही हूँ. जो आपको जो मेन टॉपिक्स है उसको उस पर मैं क्विक रिवीजन भी सीरीज बना रही हूँ जो आपको इम्पोर्टेंट है. एक्ट ऑफ गॉड निकोलस वर्सेस मार्शलैंड 1874. अब इसमें कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ. अगर कंसेंट ऑफ प्लेंटिफ है तो इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉज है हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब. कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ कौन सी है? हॉल वर्सेस ब्रुकलैंड ऑटो रेसिंग क्लब 1933. नेक्स्ट है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी. एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी में है बॉक्स वर्सेस जब स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है वाउघन वर्सेस टैफ वेल रेलवे. ओके, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी वाउघन वर्सेस टैफ वेल रेलवे एंड एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी बॉक्स वर्सेस जब. स्टैट्यूटरी अथॉरिटी रेलवे याद रखना. ओके, नेक्स्ट है vicarious liability can arise in situation where one party is supposed to be responsible for the have a third party and is negligent in carrying out of responsibility and exercising that. vicarious liability में क्या होता है? पार्टी रिस्पॉन्सिबल होती है अदर पर थर्ड पार्टी के एक्ट के लिए. दैट इज मीन्स विकेरियस लिएबिलिटी. इसके इंपॉर्टेंट केस लॉ हम देखेंगे. विकेरियस लाइबिलिटी मास्टर इज लाइबल फॉर निग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट. इसमें इंपॉर्टेंट केस लॉ है मॉरिसे वर्सेस मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड 1966. रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1972. सेंचुरी इंश्योरेंस कोऑपरेटिव वर्सेस नॉर्दर्न आयरलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड 1942. लिम्पस लंदन जनरल ओमिनिबस कोऑपरेटिव 1862. कभी कभी ये चारों ऑप्शन दिए जाएंगे और आपको पूछा जाएगा विकेरियस लाइबिलिटी मास्टर इज लाइबल फॉर निग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट. तो अगर ये केस लॉज अगर चारों ऑप्शंस में आते हैं तो ऑल द अबव आपको लिखना पड़ेगा. और ये अगर आप ये केस लॉज याद रखते हैं तो आपको ये इजी जाएगा क्वेश्चंस. ओके, मास्टर इज लाइबल फॉर निग्लिजेंस ऑफ सर्वेंट. मॉरिसे वर्सेस मार्टिन एंड सन्स लिमिटेड. रूपलाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. सेंचुरी इंश्योरेंस कोऑपरेटिव वर्सेस नॉर्दर्न इनलैंड रोड ट्रांसपोर्ट बोर्ड एंड लिम्पस लंदन जनरल ओमिनिबस. विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है हमेशा. द स्टेट विकेरियस लाइबिलिटी फॉर द टॉर्ट्स बाय इट्स एम्प्लॉयज इज बेस्ड ऑन टू प्रिंसिपल्स. नेमली आपको मैं ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स भी कवर करके ले रही हूँ इसके साथ. विकेरियस लाइबिलिटी के टू इम्पॉर्टेंट
कौन से मैक्सिमम? रेस्पोंडेंट सुपेरियर, क्यू फैसिट पर, एल्यूम फैसिट पर से मीन्स ही हु एक्ट्स थ्रू एन अदर डज द एक्ट हिमसेल्फ. Article 300 of the Indian Constitution specified that the Union of India or the government of the state can sue and be sued like any ordinary person. आर्टिकल 300 में हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई किया गया है इंडियन यूनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन sue and be sued like any ordinary person. विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट में इंपॉर्टेंट केस लॉज है गुजरात वर्सेस गोइन बाई जाकूबाई 2000, पेनिनसुलर एंड ओरिएंटल स्टीम नेविगेशन कंपनी वर्सेस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट 1868-69, कस्तूरीलाल रालिया राम जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1962, सब्स्टियन होंगरे वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984. ये पूरे केस लॉज याद रखने हैं. कभी कभी पूरे भी MCQs में पूछे जाएंगे, ऑप्शन दिए जाएंगे. आपको ये याद हो जाए तो वो मार्क आपका कवर हो जाएगा. माइन्यूटली स्टडी करनी है. कभी भी एग्ज़ाम की स्टडी करते वक्त छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखने हैं, ईयर्स याद रखने हैं. Negligence according to Winfield, negligence is the breach of negligence means क्या है Winfield के मतलब से negligence is breach of a legal duty of care by the plaintiff which result in undesired damages to the plaintiff. तो इसके इम्पोर्टेंट केस लॉज है डोंग्यू वर्सेस स्टीवनसन 1932, रूरल ट्रांसपोर्ट सर्विस वर्सेस बेल्जियम बीबी 1980, माता प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वर्सेस सुभागवती 1966. नो लाइबिलिटी व्हेन इंजुरी नॉट फोर्सिएबल. इस पे जो इम्पोर्टेंट केस लॉज है नो लाइबिलिटी व्हेन इंजुरी नॉट फोर्सिएबल, कैट्स वर्सेस मैनगिनी ब्रोज 1917, गाल्सगो कॉर्पोरेशन वर्सेस मुइर 1943, फारडॉन वर्सेस हारकोर्ट रिविगटन 1932. Defamation. Defamation is a statement that injures a third party's reputation. The tort of defamation includes both libel. Libel means written statement and slander means spoken. yes याद रखना है. spoken, slander. libel जो है वो written statement है. spoken arguments, spoken orally जो होता है उसे slander कहते हैं. Sim versus Stretch 1936, Capital Land Countries Bank versus Hente versus Sons 1882, Morrison versus Ritchie and Cooperative 1902, Newstead versus London Express Newspaper Limited 1929. Nuisance means unlawful interference with the person's use or enjoyment land or of some right over or in connection with. nuisance हम किसे कहते हैं? मीन्स अनलॉफुल इंटरफेरेंस होता है किसी के पर्सन्स के यूज और एन्जॉयमेंट ऑफ लैंड और सम राइट ओवर और इन कनेक्शन विद. रोज वर्सेस मिलर, रॉबिन्सन वर्सेस किलवर्ड, स्टोन वर्सेस बोल्टन.